वेलकम बैक टू द वीडियो। और मेरे पुराने फोन का सारा डेटा मैं अपने नए फोन में चाहता हूँ। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, सीधा प्रोसेस की बात कर लेते हैं। उसके लिए लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहाँ से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखो, ये मेरा पुराना मोबाइल फोन है, ये मेरा नया, अभी इसको मैंने जस्ट स्टार्ट किया है नए फोन को। ओके, तो ये सारा डेटा मुझे जो भी है मुझे मेरे इस वाले मोबाइल फोन में चाहिए एज इट इज। मेरी एप्स, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे मैसेजेस, सब कुछ इस डिवाइस में कैसे लाएंगे हम लोग, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये सारा डेटा चाहिए। लेट इट रीसेट। अभी के लिए इस फोन को रख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड मैं इस फोन को उठा लेता हूँ, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ सो दैट आपको ये भी दिखता है। अब इस फोन में मुझे सारा डेटा चाहिए। लेट इट रीस्टार्ट, मैंने जस्ट अभी से स्टार्ट किया है। ओके, एंड स्टार्ट होने के बाद मैं इसमें एज इट इज, मतलब जो आप कर सकते हो, आपको कैसे लाना है ये सारा डेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब भी हम कोई नया फोन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें ऑप्शन आता है कि आप नए फोन से ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर पुराने फोन से, या फिर उसे एज इट इज नया फोन ही रखना चाहते हो। सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। ओके, तो नया फोन यहाँ से हो गया रीस्टार्ट। यहाँ से हम करेंगे इसे स्टार्ट। ओके, एंड इसको भी हमें अनलॉक ही रखना है, पुराने फोन को। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हमें ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ये सारे फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके। ओके, तो अब हमें ऑप्शन आता है कि हमें क्या करना है। सेटअप यूजिंग अनदर डिवाइस वाला ऑप्शन आ रहा है। मतलब आपको एंड्रॉइड से डेटा इसमें चाहिए या फिर आईफोन से हम लोग डेटा ले सकते हैं, बट हमें एंड्रॉइड से चाहिए तो हम लोग एंड्रॉइड पे टैप कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ से जाएंगे इसके कैमरे पे, पुराने फोन के हम कैमरे पे जाएंगे। ओके, इसको यहाँ से हम करेंगे स्कैन। जैसे हम इसे स्कैन करेंगे, पुराने फोन के कैमरे पे जाना है एंड स्कैन करना है। राइट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी लोगों को। पुराने फोन के कैमरे पे जाना है, उससे इस स्कैनर को, जो एक क्यूआर कोड है, उसे स्कैन कर लेना है। यहाँ से सेटअप पे कर देंगे टैप। अब यहाँ से पुराने फोन में भी ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से हम एक और क्यूआर कोड आएगा, इसे स्कैन किया है एंड पुराने फोन को हम लोग करेंगे सिंपली, इसको करेंगे अनलॉक। ओके, अनलॉक हो गया है। यहाँ से प्रोसेस होना हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि ये पहले करेगा दोनों फोन को वाईफाई से कनेक्ट। ओके, तो ये मेरा फोन जो पुराने जिस वाईफाई से कनेक्ट था, इसे भी वो सेम वाईफाई पे कनेक्ट कर देगा एंड अब डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट वुड टेक रियली मतलब 5-6 मिनट सारा डेटा इसमें आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके फोन में कितना ज्यादा स्टोरेज है या आपने कितना फोन भरा हुआ है, उसके हिसाब से भी वो थोड़ा सा टाइम लेता है। मतलब मैक्सिमम 10 मिनट लेगा यार सारी चीजें ट्रांसफर करने में। ओके, तो ये अभी ले रहा है चीजें, मतलब इट विल टेक फ्यू मिनट्स, मतलब प्रोसेस कर रहा है वो सारी चीजें। वाईफाई कनेक्ट कर रहा है अपने आप में, सब कुछ खुद से कनेक्ट कर लेगा। एंड यहाँ से फिर हमें ऑप्शन मिलेगा कि हम लोगों को क्या क्या चीजें शेयर करनी है। ओके, तो ये प्रोसेस पहले कंप्लीट होने दे, देन आई विल टेल यू कि अब ये क्या क्या प्रोसेस आगे बताएगा। ओके, चेकिंग इन्फो आ गई है सारी। ओके, अब ये अकाउंट्स को सारे लॉगिन कर रहा है। देखो, उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आनी स्टार्ट हो गई है कि आपका जो नया अकाउंट है वो यहाँ लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे एक लॉक लगा देना है। अगर आपको लगाना है तो लगाओ, वरना यहाँ से आप सिंपली स्किप कर सकते हो फॉर नाउ। हम उसको स्किप कर देते हैं। हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। ये कह रहे हैं कॉपी डेटा एंड एप्स, हमें नेक्स्ट करते हैं क्योंकि हमें कॉपी करना है सब कुछ। एंड यहाँ पे कॉपी होना हो गया है स्टार्ट। आप देख सकते हो कंटिन्यू सेटअप। जो मेरा ये नया वाला डिवाइस है इसमें ऑलरेडी सेटअप हो रहा है। लेट इट सेटअप। मैं सारी चीजें देख लेते हैं। ओके, क्या क्या होगा सामने ही है आपके, मतलब जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वो सारा प्रोसेस आपको दिख जाएगा। अब वो कह रहा है भाई आपका यहाँ पे, इसने बोला है आपका जो डेटा है वो 7.3 GB का है। 14 मिनट लगेंगे, जिसमें से 53 एप्लीकेशन है, कुछ SMS है, कॉल हिस्ट्री है, कॉन्टेक्ट है। ओके, एंड फोटो है इतने 3.5 GB के, म्यूजिक है और वाईफाई के पासवर्ड और सब कुछ। हम कहेंगे यस कॉपी। एंड अब यहाँ से देखो, दिस डिवाइस मे बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वाईफाई टेम्परेली, इफ यू टर्न ऑन बैक योर डेटा ट्रांसफर स्टॉप। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इसको लॉक वॉक नहीं करना है, डिवाइस को सिंपली रखना है। एंड यहाँ से हम करेंगे ओके एक्सेप्ट। एंड एक्सेप्ट करने के बाद ये देखो, जो मेरा ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे सिंपली लॉगिन हो गया है। एंड यहाँ से टर्न ऑन बैकअप, कंटिन्यू। एंड कंटिन्यू करने के बाद हम लोग सिंपली करेंगे आई एग्री, क्योंकि कुछ कंडीशन है भाई, वो कहेगा कि सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे हो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या नहीं, तो आपको बस इतना करना है। आई एग्री एंड मोर, फिर से एग्री। एंड यहाँ से हमें इसको करना है सेटअप लेटर एंड एग्री। यहाँ पे सारा डेटा ट्रांसफर होना हो गया है स्टार्ट। कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। अबाउट 9 मिनट लेफ्ट, मतलब 9 मिनट बचे हैं। एंड जैसे ही सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, आई विल शो यू इन बोथ द फोन्स कि भाई एक एक चीज कॉपी हो गई है। ओके, तो मैं दोनों फोन्स में आपको दिखा दूंगा सारी चीजें जो कॉपी हुई है। तो लेट इट कॉपी फर्स्ट। 10 मिनट्स लेफ्ट, 13% दिखा रहा है, 14%। वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, विल हार्डली टेक 2-3 मिनट। ओके, वो इतना दिखाता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 95% हो चुका है। एंड मतलब ज्यादा टाइम इसने लिया नहीं। ओके, एंड जैसे 100% होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कॉपी ऑलरेडी चल रही है स्टार्ट। 97% हो गया है एंड विल टेक फ्यू सेकंड्स। 98, 100% हो गया है। सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉपी डन। हम यहाँ पे डन करेंगे ना, आपको देखोगे ये पूरा बिल्कुल जो फोन होगा ना इसके जैसे दिखने वाला है। मतलब एज इट इज इसके जैसे दिखेगा सब कुछ, सारी सेटिंग, सारी चीजें, सब कुछ इसके जैसे इसमें हो जाएंगी। फॉर नाउ हम लोग इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ सारी चीजें। ओके, एंड जो क्यूआर कोड आएगा वो आपको कैमरे से करना है, पुराने फोन के कैमरे
से एंड सारी चीजें आ जाएंगी अपने आप। लास्ट टाइम यही थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेरी लास्ट वीडियो में, इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी। एंड हम यहाँ से करते हैं सिंपली एग्री, ओके, एंड हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, अलाउ अलाउ एंड स्किप फॉर नाउ। ये आ गया है, हम लोग करते हैं इसको अभी के लिए स्किप। वो कह रहा है ऐप डाउनलोड करने के लिए, ये अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। गेट स्टार्टेड, ओके। फन टच ओएस जो वीवो का होता ही है वो फन टच ओएस यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, लोड हो रही है सारी चीजें। आप यहाँ पे देखोगे, इस फोन को देखो, ओके। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड मैं इसका डार्क मोड ऑन कर देता हूँ। डार्क ही है ऑलरेडी क्योंकि थीम अपने आप ही डार्क हो गई है, ओके। एंड यू विल सी एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे एज इट इज आपको कॉपी ही दिखेगा। सबको सारी एप्लीकेशंस देख लो, ओके। यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस देख लो, ये देखो सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे एज इट इज सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगी, प्लस सारे मैसेजेस 300 मैसेजेस यहाँ पे है, 300 मैसेजेस यहाँ पे, सारे मैसेज भी आ गए हैं, ओके। नो थैंक्स यहाँ के लिए अभी हम लोग कर देते हैं क्या, ये देखो सारे मैसेज भी आ गए हैं। वो सारी चीजें, सारे अकाउंट्स लॉग्ड इन होके आ गए हैं। इवन अगर मैं आपको फोटोज भी दिखाऊं तो सारी फोटोज भी आ गई होंगी, ओके। यहाँ पे एग्री करें, ये सारे फोटोज भी आ गए हैं। यहाँ पे आप देखो ये पूरी की पूरी एल्बम एज इट इज यहाँ पे उठ के आ गई है, मतलब सारी चीजें आ गई है, ओके। तो इस तरह से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एंड यू टेक रियली वेरी टाइम एंड बहुत ईजी है। आई होप दोनों का डेटा आपका ट्रांसफर हो गया होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वहां पे आपको असिस्ट कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई है लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।